अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मुख्तार अंसारी इस्लामिक सफ़र में आपके बीच हाजिर हूँ। मैं आगे कुछ बतलाने से पहले मैं चाहूँगा कि अनिरुद्ध आचार्य जी के बीच और एक मुस्लिम कैदी हैं, उनके बीच में एक बहुत लंबी वार्ता हुई है। आप देखें कि एक मुस्लिम कैदी ने किस तरह से अपने इस्लाम के बारे में अनिरुद्ध आचार्य जी से बात कही और अपनी बात को उनको अच्छी तरीके से समझाया। आप पहले इस वीडियो को महाराज को मेरा कोटि कोटि नमन। खुश रहिए महाराज, कल मैंने आपको आखंड में मंदिर में आपने पूछा भगवत कैसी लगती है जी। मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम अब्दुल नईम है जी महाराज। मैं पहले भगवत नहीं देखता था। हाँ तो हमारे बेरिंग में एक पंकज भैया हैं जी। तो वो सुबह सुबह भगवत लगा देते हैं। भागवत जी जी जी, वो भागवत लगा देते। तो वो आवाज़ सुन के, मैं बाहर बेरिंग के बाहर था, वो आवाज़ सुन के जब मैं अंदर आया, वो थोड़ी देर बैठा तो ऐसा मगन हो गया कि वहाँ से उठने की मेरी इच्छा नहीं हो रही, मेरा को खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही कि मैं चाहता हूँ जे और मैं दिन भर सुनता रहूँ, मगर टीवी पे इतनी देर चलता नहीं है। आपका 3 घंटे का शो रहता है, बस वो देख दाख के फिर मैं अपना खाना खाता हूँ, फिर मैं अपनी ड्यूटी निकल चले जाता हूँ, चौके में काम करता हूँ, रोटी सेकता हूँ। जी जी। तो गुरुजी, जैसे मैं चाहता हूँ मैं जो गलतियाँ करता हूँ, मैं अब वो गलती नहीं करूँगा। अच्छा जी। और मैंने ये सोचा था आज से कुछ महीने पहले, जब भागवत आपकी देखी मैंने, तो मैंने जब से थाना था कभी भी छूटूंगा। कुछ लोगों को जो मेरी बात बुरी लगेगी, मगर जो मैं दिल से कह रहा हूँ, जी जी जी। मैं जब भी छूटूंगा वृंदावन आपके आश्रम में जाऊंगा। वाह। और ऊपर वाले ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। हमारे जेल अधीक्षक साहब ने वो हमारी इच्छा पूरी कर दी, जिससे आपके दर्शन हो गए जी। और मैं चाहता हूँ, मेरी छोटी सी एक इच्छा है जी वो सिर्फ आप पूरी कर सकते हैं। बताइए। मैं आपके चरण छू के स्पष्ट करना चाहता हूँ, सिर्फ इतनी सी इच्छा है, आप वो मेरी पूरी कर सकते हैं। नहीं, हम तो आपके साथ हैं, आपके भाई की तरह हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म में चरण छूना तो वो ठीक नहीं मानते। नहीं, ये सब कहने की बात है। अच्छा। सब ये कहने की बात है। मालिक ने ये सब इंसानों ने बनाया है जी। अब जैसे मेरे भाई ने किया, वो मुसलमान नहीं है, तो भाई मुसलमान नहीं है तो फिर वो क्या है? जी। वो मुसलमान नहीं है, तुमने जात से बाहर कर दिया, मगर ऊपर वाले ने अपनी जात से तो बाहर नहीं करा। वाह, सही है। जैसे आप गुरु हैं। बात सही है। देखिए, हिंदू मुसलमान के नाम से संसार में हम सब यहाँ बट गए। ईश्वर ने तो सबको मनुष्य बना करके भेजा था। यहाँ आकर कोई हिंदू हुआ, कोई मुसलमान हुआ, कोई सिख हुआ, कोई ईसाई हुआ, कोई यहूदी हुआ, वरना ईश्वर ने तो इंसान पैदा किए थे। बात सही है। तो गुरुजी, आप आज्ञा देंगे तो मैं आपके चरण छू सकूं। बिल्कुल, ये मेरी एक इच्छा है। बिल्कुल, जरूर आपकी इच्छा पूरी होगी। तो आप जो मेरी इच्छा पूरी कर दी है, बस बाकी मेरी कोई इच्छा नहीं है। आ जाइए आप आगे। जी। खुश रहिए। गुरुजी के चरणों में नमन। जी, आ जाओ, यहाँ ऊपर ले आओ आप। जी भैया बोलिए। मैं भी यही इच्छा लेके आया था। बाट से जब गुजर रहा था तो ये आवाज़ लगी पिरसोंतरी की कि कहाँ जा रहा। मेरे बाट वाले ने पूछा तो मैंने बोला मैं बाबा के चरणों में जा रहा हूँ। तो बोला कि बाबा के चरणों में जा रहा है तो बाबा आपको चरणों में नहीं रखेंगे, मतलब ना क्यों नहीं, आ जाओ। आशीर्वाद नहीं देंगे। खुश रहो, खुश रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। यहाँ आओ, यहाँ आओ। खुश रहिए, आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहिए, खुश रहिए। जी बाबा, मेरी भी यही उम्मीद लेके आया था मैं भी, कि मैं भी बाबा के चरणों में लगूंगा।
मेरा आपसे निवेदन है बाबा, मैं आपको बहुत चाहता हूँ, आपसे बहुत अच्छी सुनता हूँ आपकी कथाएं। आ जाओ आप भी, हाँ आओ। सबको गले लगाना बहुत अच्छी शांत बात बैठे है। सब लोग, जब भी माइक मिलेगा। जिसको बात करनी है वो बस हाथ उठाएंगे। प्रश्नोत्तरी कल भी होगी, चिंता ना कीजिएगा। बोलो भैया, क्या बात है? गुरुजी राधे राधे। खुश रहिए गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। जी। मैंने रामचरितमानस पढ़ी है, हाँ उसमें राम जी का, उनके तीनों भाइयों का पूरा वर्णन किया हुआ है, जी। पर उनकी बहन का वर्णन क्यों नहीं है? भागवत जी में है, शांता नाम है भगवान राम की बहन का। खुश रहो जी। खुश रहो खुश रहो। पर रामायण में नहीं दिया गुरुजी। आओ तुम भी गले लगो हमारे। खुश रहो, यहाँ आओ। अब तो अपराध नहीं करोगे, गलती तो नहीं करोगे? खुश रहो खुश रहो। जी। रामायण में नहीं दिया उसका। रामायण में बेटा, रामचरितमानस में नहीं है, वरना वाल्मीकि रामायण में, भागवत जी में तो स्पष्ट वर्णन है। हर चीज एक ही पुस्तक में नहीं होती, कुछ यहाँ कुछ वहाँ जानकारियाँ कलेक्ट करनी पड़ती हैं। जी। तो भागवत जी में है, शांता नाम है भगवान राम की बहन का। हाँ, मैंने सीतायण में पढ़ा था, एक बुक है यहाँ पर लाइब्रेरी में जी जिसका नाम है सीतायण। जी मैंने उसमें उनका वर्णन देखा था, जी जी। तो उनमें शांता बताया नाम उनका। हाँ शांता। गुरुजी एक प्रश्न और था मेरा, हाँ कि जैसे कि अभी आपने बोला कि किसी जानवर का मांस खाना पाप है, पर अगर किसी के धर्म में उसका अगर चढ़ाया जाता हो और उससे ईष्ट को, हमारे जो ईष्ट है, हमारे ईष्ट बोलते कि मुझे वो चाहिए। कौन है आपके इष्ट? भैरव। भैरव जी। देखो, हम सनातनी अपनी बात करें, हम हिंदुओं में कहीं भी मांस और बलि चढ़ाने की परंपरा नहीं है। यदि आप चढ़ा रहे हैं जी। तो वो मनमाना है। देखो, पूर्वजों ने यदि गलतियां की हैं, कोई गलत परंपरा चालू की है, तो क्या हम भी उस परंपरा को फॉलो करें? नहीं। फिर तो गुरुजी वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उस समस्या का हल क्या निकाला जाए? समस्या ये, आप लोग मत चढ़ाइए, चढ़ती चली आई है बात ठीक है, पर अब मत चढ़ाइए। तो वो ये कहते हैं ना कि मैं आपके परिवार को परेशान करूंगा ना। बलि का मतलब है, बलिदान का मतलब है बुराई, अपने अंदर की बुराइयों का दान, बलिदान। जी। आप चढ़ाना है, नारियल तोड़ दीजिए, नारियल भी बलि की श्रेणी में ही आता है। कद्दू चढ़ाते हैं लोग, जैसे वो पेठे वाला कद्दू होता है जी। वो उसी की श्रेणी में आता है। बकरे की बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जी। ठीक है, खुश रहिए। वीडियो को आप लोगों ने देखा। वीडियो में बहुत सारी बातें सीखने वाली है, समझने वाली है। बहुत अच्छी वार्ता हुई, इससे हम लोगों को सीखना चाहिए। और आचार्य जी भी एक बहुत अच्छी बात बोले, हम यहाँ पर बटे हुए हैं, लेकिन ऊपर जाएंगे तो आपको सब एक ही नज़र आएगा। और हकीकत है कि हम लोग का भी कहना है कि ईश्वर खुदा अल्लाह एक है, नीचे जितने भी हैं सारे लोग बटे हुए हैं। अल्लाह सिर्फ एक, हम सिर्फ एक का इबादत करते हैं और अल्लाह सिर्फ एक। नाम अनेक लोग से जान सकते हैं, लोग अनेक नाम रख सकते हैं, लेकिन अल्लाह सिर्फ एक है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इसको शेयर करें। खुदा हाफिज़।